तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के चैप्टर्स के अगर बारे में बात किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में 16 से 17 नंबर हर साल क्वेश्चन आता है इससे। यानी कि अगर बात किया जाए तो पूरे केमिस्ट्री का लगभग 25% क्वेश्चन किससे रहते हैं, पी ब्लॉक से रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एयर वाइज क्वेश्चन कितने कितने पूछा है। ठीक है, तो जैसे कि अब बात किया जाए क्वेश्चन एनालिसिस एयर वाइज की, ठीक है, तो 2019 में ऑब्जेक्टिव 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 नंबरी क्वेश्चन एगो पूछा गया हुआ है और 5 मार्क्स यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस 2 पूछा गया हुआ है। 2020 में ऑब्जेक्टिव की अगर बात किया तो 5 क्वेश्चंस है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात किया तो 5 क्वेश्चंस है और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात किया जाए 1 क्वेश्चंस है। उसी प्रकार 2021 की अगर बात किया जाए तो 6 क्वेश्चंस है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 4 है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 1 है। उसी टाइप से 2022 में 6 ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टाइप्स की बात किया कितना है, 2 है और लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस कितना है, 1 है। 23 की अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने हैं, 5 है, शॉर्ट टाइप्स 1 है और लॉन्ग टाइप भी 1 है। उसी प्रकार 24 में बात किया जाए तो 8 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है और शॉर्ट टाइप्स 2 है और लॉन्ग टाइप 1 है। और 2025 की अगर बात किया जाए जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो उसकी अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने हैं, 5 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स क्वेश्चंस कितने हैं, 4 क्वेश्चंस है। और इस समय 2025 में 5 नंबरी कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। यहाँ से अगर एवरेज की अगर बात किया जाए 2025 को मिला लिया जाए तो 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया और 4 जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो इतने इसके कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स, यानी लगभग कितने हो गए, 16 नंबर क्या हो गया आपका एक चैप्टर हो गया। अगर 2024 की अगर बात किया जाए तो कितने हैं, 8 ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, और 2 शॉर्ट टाइप से, तो 8 4 कितना हो गया, 12 और 12 5 17 नंबर के। सेम उसी प्रकार अगर यहाँ बात किया जाए तो 5 5 2 7 और 7 4 11, ठीक है, यानी कि 15-16 के आसपास में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो पी ब्लॉक के तत्व की बात किया जाए तो पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में अगर तत्वों की बात किया जाए तो 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है ब्लॉक के आधार पर। कौन कौन ब्लॉक होते हैं, तो ये ब्लॉक होते हैं एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। पूरे जितने तत्व है 118 लिखा हुआ है किताब में, 118 जो तत्व है उसको कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में। और अगर ग्रुप वाइज की बात किया जाए, समूह की बात किया जाए तो पूरे तत्वों को कितने ग्रुप में बांटा गया है, 18 ग्रुप में बांटा गया हुआ है। ठीक है, कितने ग्रुप है, 18। और पीरियड आवर्त की बात किया जाए तो आवर्त कितने होते हैं, 7। ठीक है, और इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, और ग्रुप की संख्या कितने हैं, तो 18 है और ब्लॉक की संख्या कितने हैं, तो 4 है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 ग्रुप आते हैं, अर्थात ग्रुप 1 और ग्रुप 2। एस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप कितने आते हैं, 2 ग्रुप आते हैं, 2 ग्रुप्स आते हैं, अर्थात ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु, अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 को किसके नाम से जानते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स। अल्कली अर्थ मेटल्स, हिंदी में इसको अगर बात किया जाए तो क्षारीय मृदा धातु। इससे भी एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि ग्रुप 1 के
तत्व को किसके नाम से जाना जाता है? तो ग्रुप एक के तत्व को किसके नाम से जाना जाता है? क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। और ग्रुप 2 के तत्व की अगर बात किया जाए तो किसके नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। तो यह जो दोनों ग्रुप हो गया, इस दोनों ग्रुप को क्या बोलते हैं? किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार का बात किया जाए तो ये होते हैं आपको ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक आते हैं। यानी पी ब्लॉक के तत्वों की बात किया जाए तो कितने से कितने ग्रुप तक आते हैं? तो ग्रुप नंबर 30 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक आते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि ये 6 ग्रुप जो होते हैं वह क्या आते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो ग्रुप नंबर 3 से, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के और ग्रुप नंबर 12 तक जो तत्व होते हैं उसको बोलते हैं डी ब्लॉक। समझ गया? एस ब्लॉक के अंतर्गत कितने हो गया? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो गया। पी ब्लॉक के अंतर्गत कितने ग्रुप हो गए? 6 ग्रुप, अर्थात ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर कितने हो गए? 18 तक हो गया। उसके बाद डी ब्लॉक के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो डी ब्लॉक के अंतर्गत कितने ग्रुप आते हैं? 10 ग्रुप आते हैं, अर्थात ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 12, यानी 3 से लेकर 10 तक के ग्रुप किसमें आते हैं? डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, साथ में यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डी एस ब्लॉक कहां प्रेजेंट पाए जाते हैं आवाज सारणी में? तो आवाज सारणी में एस ब्लॉक जो होते हैं वो कहां साइड पाते हैं? लेफ्ट साइड में। और पी ब्लॉक कहां पाए जाते हैं? राइट साइड में पाए जाते हैं। और डी ब्लॉक जो होते हैं एस और पी के बीच में पाए जाते हैं। और ये नीचे आपको ये दिख रहे होंगे दो जो ग्रुप है, इसको बोले जाते हैं कौन सी? एफ ब्लॉक। एस, पी, डी और ये क्या हो गया? एफ ब्लॉक। तो आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। एक लॉजिक के भी ध्यान रख सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व को किसके नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूरे डी ब्लॉक है। समझ गए? अब एक बात और एक भी दिमाग रखिएगा कि एस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप 2 कैसे आ सकते हैं? 2 ग्रुप कहा जाता है। छोटा सा माइंडसेट है, इसमें याद रख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल्स में, एस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला लिखते होंगे तो क्या होता होगा? 1s2 2s2 2p6 लिखते हैं ना, 1s2 2s2 और 2p6 लिखते हैं इस प्रकार से। तो एस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप लिखते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। इसलिए एस ग्रुप, एस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप भी क्या आएगा? क्या ग्रुप आएगा? 2 ग्रुप आएगा, अर्थात ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ठीक है, उसी प्रकार पी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसलिए पी ब्लॉक के अंतर्गत पी ब्लॉक के अंतर्गत कितने ग्रुप्स आएंगे? 6 ग्रुप्स आएंगे, अर्थात ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक। ठीक है, उसी प्रकार डी ऑर्बिटल्स में डी कक्षा में बात किया जाए तो डी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए उसके अंतर्गत ग्रुप भी कितने आते हैं? 10 आते हैं, अर्थात ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया हुआ है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक। अब बात करते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि पी ब्लॉक का तत्व किसे कहा जाएगा? तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में क्या कर रहा हो? प्रेजेंट हो रहा हो, उपस्थित हो रहा हो या प्रवेश कर रहा हो, तो उस तत्व को क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। जैसे देखते हैं, ध्यान देंगे, जैसे कि अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट हो रहा है? p उप कक्षा में। तो इसलिए इसका ब्लॉक कितना हो जाएगा जी? इसका ब्लॉक हो जाएगा कौन सा? p हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर s ब्लॉक की बात किया जाए कि भाई s ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे, तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s उप में प्रेजेंट कर रहा होगा तो उस तत्व को क्या कहेंगे? s ब्लॉक के तत्व कहेंगे। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे सोडियम, तो सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या होता है? 1। तो देखिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन्स कहां गया? s उप कक्षा में गया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? s ब्लॉक के तत्व कहेंगे। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में जाएगा तो उसके p ब्लॉक के तत्व कहेंगे। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जाएगा तो p ब्लॉक, d में जाएगा तो क्या होगा? d ब्लॉक, और f में जाएगा तो क्या हो जाएगा? f ब्लॉक के तत्व हो जाएगा। ब्लॉक आप लोगों को समझ में आ गया? किसी भी तत्व को अगर ब्लॉक आपको निर्धारण करने के लिए कहा जाता है तो आप ब्लॉक निर्धारण कर लेंगे। जैसे अगर कहा जाएगा कि मान लेते हैं कहा गया कि Fe बताइए किस ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 3d कितना हो गया? 6। ठीक है, 2 2 4 6 10 12 6 18 20 6 26 आयरन हो गया। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया है? d उप कक्षा में। तो आयरन किस ब्लॉक के तत्व हो गया? d ब्लॉक के तत्व हो गया। ठीक है, तो ब्लॉक निर्धारण करने तो आप लोगों को आसानी से जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि p ब्लॉक के अंतर्गत कितने ग्रुप आते हैं? तो p ब्लॉक के अंतर्गत 6 ग्रुप आते हैं। ठीक है, ग्रुप्स की अगर बात किया जाए तो p ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप की संख्या कितने हैं? 6 है। 6 ग्रुप है। ठीक है, दैट इज ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, यानी 13 से लेकर के 18 तक। तो अगर कोई तत्व p ब्लॉक के अंतर्गत है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई तत्व किस ग्रुप का है? ऐसे तो याद करने का बहुत सारा तरीका है, अलग अलग ग्रुप्स के, ग्रुप 13 के 14 के 15 के 16 17 18 जो भी ग्रुप्स है p ब्लॉक के अंतर्गत, उस सब के याद करने की भी ट्रिक तो है। लेकिन रैंडमली अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप आपको याद नहीं हो पाया, तो उस तत्व का ग्रुप आप कैसे निर्धारण करेंगे? नॉर्मली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है और तत्व का परमाणु संख्या आपको याद हो, तो जैसे अगर बात किया जाए तो ग्रुप नंबर के लिए p ब्लॉक के लिए ध्यान देंगे, इस ब्लॉक के लिए चलिए आपको पता है इस ब्लॉक के लिए भी। ठीक है, तो अगर कोई तत्व s ब्लॉक के हो तो ग्रुप नंबर निर्धारण करने के लिए क्या करेंगे? s ऑर्बिटल में, s उप कक्षा में जितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, s उप कक्षा में s ब्लॉक के लिए, ठीक है, s उप कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका ग्रुप नंबर उतना ही हो जाएगा। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम परमाणु संख्या 11, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो सबसे पहली बात किया जाए कि सोडियम के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि सोडियम किस ब्लॉक के है जी? s ब्लॉक का है। तो s ब्लॉक का है तो ग्रुप का कौन सा ग्रुप का हो गया? ग्रुप नंबर 1 का। अभी क्या बताया आपको कि s ब्लॉक के कोई तत्व हो और उसका ग्रुप निर्धारण करना हो तो जितना इलेक्ट्रॉन्स s कक्षा में होगा उतना है उसका क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो s में 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये किस ग्रुप का हो गया? ग्रुप नंबर 1 का हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होता, मैग्नीशियम की अगर बात किया जाए, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 होते हैं, 1s2
2s2 2p6 और 3s2। पहली बात किया है किस ब्लॉक के है, एस ब्लॉक के है, ठीक है। एस ब्लॉक के है तो ग्रुप कितना हो गया इसका, ग्रुप नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, इसका ग्रुप कितना हो गया, 2, ठीक है। उसी प्रकार अगर पी ब्लॉक की बात की जाए, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निर्धारण करेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक के लिए पी ब्लॉक के लिए पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इक्वल टू हो जाएगा, ग्रुप नंबर इक्वल टू पी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, पी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12, या ऐसे भी कर सकते हैं बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्लस 10, ठीक है। यानी कि दो प्रकार से आप इसका ग्रुप नंबर निर्धारित कर सकते हैं। आप कोई तत्व किस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो। अगर नॉर्मली अगर बात करते हैं परमाणु संख्या कम हो, बाह्यतम कक्षा में पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे पता चल जा रहा है, तो आप उसका ग्रुप नंबर भी क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो पी में जितना इलेक्ट्रॉन्स हो उसमें 12 ऐड कर देंगे, ग्रुप नंबर निकल जाएगा। या अगर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हो, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, तो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें 10 ऐड कर देंगे तो ग्रुप नंबर निकल जाएगा। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, तो नाइट्रोजन किस ब्लॉक का है तो देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, 1s2 2s2 2p3। तो इसका ब्लॉक की अगर बात किया जाए तो ब्लॉक कितना हो जाएगा, ब्लॉक कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। पी में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है। अब ग्रुप नंबर की अगर बात किया जाए, ध्यान दो इधर, ग्रुप नंबर की बात किया जाए तो ग्रुप नंबर इसका पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें कितना ऐड करना है, 12 ऐड करना है। तो इसका नंबर ग्रुप कितना हो जाएगा, 15 नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया, 4। यह भी किस ब्लॉक का हो गया, ब्लॉक कितना हो गया, पी हो गया, ठीक है। अब ग्रुप नंबर की बात किया जाए तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 16 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई तत्व अगर पी ब्लॉक के है चाहे एस ब्लॉक के है तो आप किसी भी तत्व के ग्रुप का निर्धारण आप कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन ग्रुप 15 के तत्व है, चाहे निम्नलिखित में से कौन ग्रुप 16 के तत्व है। तो क्या करेंगे, सबका बारी बारी से इलेक्ट्रॉनिक अगर याद है, ग्रुप याद है तो डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर क्या हुआ कि कंफ्यूजन आ गया कि ग्रुप भाई कैसे होता है, ठीक है, कौन ग्रुप के है। अब याद कर रहे हैं कि मान लीजिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम फ्रेंसियम, अब यादें नहीं की तो ग्रुप तो याद किए हैं लेकिन कौन ग्रुप के है ये पता नहीं, कैसे निकालेंगे। तो एक तत्व को ऊपर का किसी के निकालेंगे उससे पूरा आपका रफ्तार बता जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको याद करना होगा ग्रुप 15 के है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ग्रुप 15 के है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, याद करना होगा। अगर ए को कैसे निकालने आ जाएगा तो ग्रुप याद भी मतलब मेंबर याद है तो आप ग्रुप आप लोग क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक में हम लोग को क्लास 12 में अगर बात किया जाए तो ग्रुप नंबर 15 से हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि पी ब्लॉक के बारे में 11th में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है, ग्रुप 13 ग्रुप 14 के बारे में, एस ब्लॉक तक हम लोग ग्रुप क्लास 11th में ही पढ़े थे। तो क्लास 12 में आपको पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 15 से पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रुप 15 के तत्व के बारे में क्या क्या जानना है, कॉन्टेंट्स हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे
कि ग्रुप 15 के तत्व होते कौन कौन है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ग्रुप 15 के तत्व कौन कौन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, उसके बाद में ऑकरेंस की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो जो ग्रुप 15 के जो तत्व होते हैं वो पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं उसको, उसका सोर्स कहाँ है। ठीक है, तीसरे की अगर बात किया जाए तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 के तत्वों के सामान्य गुण क्या है, सामान्य प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रुप 15 के तत्व जो है वह केमिकली किसी से कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के साथ अगर बात किया जाए तो ग्रुप 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसका निर्माण करता है, ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, उसी के बाद में पांचवा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि ग्रुप 15 में ही नाइट्रोजन अपने अन्य सदस्य से कैसे अलग गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद छठा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। इस टॉपिक से ज्यादातर चांसेस होता है कि 5 नंबर्स का क्वेश्चन आए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को कंफर्म ही है कि इसमें से रहेगा ये ग्रुप। याद रखिए जो 15, 16, 17 और 18 ये 4 ग्रुप हम लोग को पढ़ना है, इन सभी ग्रुप में ग्रुप 15 जो है वो काफी इंपोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आपको देखे होंगे कि हाँ 16, 17 नंबर से पूछा है, तो उसमें ज्यादा 7 से 8 नंबर की अगर बात किया जाए तो केवल और केवल 15 ग्रुप से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कंपाउंड की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन के कंपाउंड होता है अमोनिया। ठीक है, उसके बाद में होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, तो इसमें हेबर विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि अमोनिया किसी से कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से भी क्वेश्चन होता है, एक बार जिया कैसे बनता है, नाइट्रिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड, उसके बारे में हम जानेंगे फास्फोरस क्या है, फास्फोरस की यौगिक क्या क्या होता है। ठीक है, PH3 फॉस्फीन है, उसके बाद में फास्फोरिक अम्ल है, इस सब अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी फास्फोरस के बात करें तो बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, उसके नीचे हम लोग जानेंगे। नाइट्रोजन एंड इस कंपाउंड में नीचे हम लोग बहुत से जानेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग ग्रुप 15 के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 15 के तत्व की अगर बात किया जाए तो ग्रुप 15 में टोटल 5 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, और आवर्त सारणी में समूह 15 के तत्व को निकोजेंस या नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ग्रुप 15 के तत्व को किसके नाम से जाना जाता है, तो निकोजेंस या नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। निकोजेंस जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सफोकेशंस, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, घुटन। क्या होता है, दम घुटने वाला। यानी कहने का मतलब क्यों इसको कहा जाता है निकोजेंस या नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एक प्रमुख तत्व है और आणविक नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दम घुटने का क्या होता है, गुण होता है। यानी कि क्या होगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा और नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होगा, तो उसमें आपको क्या होगा, दम घुटने लगेगा। इसलिए ग्रुप 15 के तत्व को क्या कहा जाता है, निकोजेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निकोजेंस का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होने लगेगा, दम घुटने लगेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कितना ध्यान से इसको